सभी को जोहार। आंखें के गीत कविता संग्रह, इसमें 72 कविताएं हैं। सभी कविताओं को एक एक करके हम लोग सुन रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 10वां नंबर कविता को पढ़े थे, करिया काजरे के घर से। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आइज हमर विनाक तारें, यानी कविता संख्या 11 से। कविता का नाम है आइज हमर विनाक तारें। तो कवि इस कविता के माध्यम से क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इसका कुछ हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, कविता का मूल भाव बताया गया है। ये मतलब आइज हमर विनाक तारें, इसका मूल भाव है यह है कि कवि कर्म या साहित्य कर्म से पेट की क्षुधा शांत नहीं होती। उंगलियां वीणा के तारों को छेड़ती हैं तो मधुर संगीत का सृजन होता है। ये तो ठीक है, लेकिन इससे उंगलियां भी घायल होती हैं। मतलब कवि यह बता रहे हैं कि कर्म या साहित्य कर्म से पेट की क्षुधा शांत नहीं होती। एक उदाहरण के तौर पर भी, उदाहरण से भी समझाने की कोशिश किए हैं कि जैसे उंगलियां वीणा के तारों को छेड़ती हैं तो ठीक है कि मधुर संगीत का सृजन भी होता है, यानी कि अच्छी चीज़ें होती है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे उंगलियां तो भी घायल होती हैं। मतलब कि अगर हम लोग वीणा बजा रहे हैं तो कोई भी वीणा बजाता है तो एक तरह से मधुर से संगीत का तो सृजन होता है, लेकिन बजाते समय उसकी उंगलियां भी घायल होती हैं। यानी कि ये कवि बताना चाह रहे हैं कि कोई भी कर्म जो किया जाता है उसमें सुख भी होता है और साथ साथ दुख भी मिलता है, दोनों एक साथ चलता है, लेकिन अलग अलग तरीके से उसका अनुभव होता है। जैसे यहाँ पे वीणा बजाने की बात हो रही है, तो वीणा अगर बजा रहे हैं तो पहले हम लोगों को क्या मधुर संगीत सुनाई दे रहा है, मतलब अच्छी चीज़ें, सुख का अनुभव हो रहा है। और वहीं बजाते वक्त हम लोगों का उंगली घायल हो रहा है, दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, इस तरह से एक तरह से मतलब दुख निकल रहा है, पीड़ा हो रहा है। तो दोनों चीज़ें मतलब देखने को मिलता है। इसी भाव को कविता के माध्यम से बताए हैं श्री निवास पानूरी जी ने, कवि। तो चलिए इसको हम लोग अपने आवाज़ में इसको सुनाते हैं। आइज हमर विनाक तारें, आइज हमर विनाक तारें, छिछियाइल हाथें चोट, तभी भूल गीत मधुर डाके नोट नोट। आइज हमर विनाक तारें, छिछियाइल हाथें चोट, तभी भूल गीत मधुर डाके नोट नोट। खोरठाक सागरें झाप देलही नतुन सुधाक आसें, खोरठाक सागरें झाप देलही नतुन सुधाक आसें। जखन धरती डूब चलल लोहराइन की चिनवासें, जखन धरती डूब चलल लोहराइन की चिनवासें। आइज हमर हाथें सिद्धि मथें रत्नक मोट, आइज हमर हाथें सिद्धि मथें रत्नक मोट। आइज हमर विनाक तारें छिछियाइल हाथें चोट, आइज हमर विनाक तारें छिछियाइल हाथें चोट। ये कविता है, इसका ये अर्थ है, स्क्रीन में देख रहे होंगे। फिर इसी तरह से अगले कविता की ओर बढ़ते हैं। वो है, अगला कविता है कविता नंबर 12, जखन हमरा सिद्धि मिल, जखन हमरा सिद्धि मिलल। इस कविता का भाव, यानी कवि क्या इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं। कवि कहता है कि मेरे कवि कर्म से मेरा जीवन ही सफल नहीं हुआ, बल्कि सोया हुआ समाज भी जाग गया। ये अपने कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कवि श्रीनिवास पानूरी जी, कि मेरे कवि कर्म से मैं जो कविता हम मतलब कवि जो अपना कवि मेरे कवि कर्म से मेरा जीवन ही सफल नहीं हुआ, बल्कि सोया हुआ समाज भी जाग गया, यानी कि समाज को भी हमने बहुत कुछ दिया। तो चलिए इसको अपने आवाज़ में। जखन हमरा सिद्धि मिलल, जखन हम जखन हमरा सिद्धि मिलल, युग युगे के तंद्रा भागल। आम डारी सीखी कुकल, सुरे ओहें कंठ सुखल। जखन हमरा सिद्धि मिलल, युग युगे के तंद्रा भागल। आम डारी सीखी कुकल, सुरे ओहे कंठ सुखल। उमेड़ घुमेड़ बदरी आइल, चिर पियासन पी जीवन पाइल। उमेड़ घुमेड़ बदरी आइल, चिर पियासन जीवन पाइल। बेशुद्ध धरती देखल आइल, फूले कहाँ से हासिल। बेशुद्ध धरती देखल आइल, फूले कहाँ से हासिल। खुशी मगन चारो धार, पानी पानी एकाकार। हृदय सागरें उठल जवाइर, आइर गोहर टूटल। धारा के कंठ खुलल, धारा के कंठ खुलल। अब इसी तरह से अगला कविता है
अगला 13 नंबर कविता है बाजे ककर नूपुर ध्वनि। तो बाजे ककर नूपुर ध्वनि यह एक श्रृंगारिक कविता है। कवि इसमें बताना चाह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि कवि अपने प्रेयसी की रूप छटा का वर्णन करते हुए कहता है, कवि अपनी जो प्रेमिका है उसकी रूप छटा का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके पाँव के पायल की रुनझुन, मुखड़े के सौंदर्य के गालों की लाली, उसकी मधुर मुस्कान मेरे हृदय में विराजमान है, जिसके फलस्वरूप मेरा अंधकारमय जीवन रोशन हो रहा है। तो इस कविता के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं, अपने प्रेयसी प्रेमिका के का वर्णन कर रहा है और बता रहे हैं कि जिसके फलस्वरूप मेरा अंधकारमय जीवन, जो मेरा मतलब जीवन खुशी से बीत रहा है। तो चलिए सुनते हैं बाजा ककर नूपुर ध्वनि। बाजा ककर नूपुर ध्वनि आयज हमर काने, कौन अरूपक बिमल छटा प्राण हमर टाने। बाजे ककर नूपुर ध्वनि आयज हमर काने, कौन अरूपक बिमल छटा प्राण हमर टाने। जवाइल कठर ऐसन, जवाइल कठर ऐसन, ककर आँखिक कोर कर कर, ककर आँखिक कोर कर, ककर रूपक आलो बाहर भीतर इंजोर, कर ककर रूपक आलो बाहर भीतर इंजोर। फूटल ककर गालक लाली आयज हमर गाने, फूटल ककर गालक लाली आयज हमर गाने। ककर मुँहक मधुर हाँसी, ककर मुँहक मधुर हाँसी, राजय हृदय मांझे, राजय हृदय मांझे। आंध्र देशे कीरिन फूलें डाली हमर साजे, आंध्र देशे कीरिन फूलें डाली हमर साजें। छूटें यली कूल ककर सुधा पाने, छूटें यली कूल ककर सुधा पाने। बाजें ककर नूपुर ध्वनि आयज हमर काने, बाजें ककर नूपुर ध्वनि आयज हमर काने। कौन अरूपक बिमल छटा प्राण हमर टाने। अगला कविता है कविता नंबर 14, हम देखल ही सत्य के। इस कविता में कवि यह भाव से मतलब बता रहे हैं कविता का ये हम देखल ही सत्य के, इस कविता का भावार्थ मतलब ये कविता में क्या बताना चाह रहे हैं कवि। तो इस कविता में बता रहे हैं, देखिए इसका बताया है कि आज सभी जगह विपरीत परिस्थिति एवं वातावरण है। इस कविता का भाव है कि बता रहे हैं कि आज के यानी अभी के समय में सभी जगह विपरीत परिस्थिति एवं वातावरण है। झूठे सभी जगह पूजित हैं पर सत्यवादी अपमानित हो रहे हैं। कह रहा है कि झूठे जो है सो सब जगह पूजित होते हैं, झूठे की प्रशंसा सब जगह हो रही है, पर सत्यवादी अपमानित हैं, जो सत्यवादी हैं उसका अपमानित हो रहा है। अज्ञानी प्रतिष्ठित हो रही है और ज्ञानी की प्रतिष्ठा दांव पर है। सही बात है कि अभी अज्ञानी का जो प्रतिष्ठित हो रही है मतलब उसको मान सम्मान मिल रहा है, और अज्ञानी का जो प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है, ज्ञानी की कुछ उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रही है। तो इस कविता के माध्यम से कवि श्रीनिवास पानोरी जी बताए हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। हम देखल ही सत्य के, हम देखल ही सत्य के, पानी भरते असत्य राजिक घरें, रोगे सोके जरें बेस नाला धारें। हम देखल ही सत्य के, पानी भरते असत्य राजक घरें, रोगे सोके जरें बेसे नाला धारें। मांगते पेट खातिर भीख शहर नगरें, मांगते पेट खातिर भीख शहर नगरें। समाज सेविक डरें, समाज सेविक डरें। हम देखल ही सत्य के, पानी भरते असत्य राजक घरें, हम देखल ही सत्य के, पानी भरते असत्य राजक घरें। हम देखल ही युक्ति के, हम देखल ही युक्ति के, देशभक्ति के छाती, हम देखल ही युक्ति के देशभक्ति के छाती। चावते लाल लाल रकत दिन दोपहर आधी राती, चावते चावते लाल रकत दिन दोपहर आधी राती। हम देखल ही सादा के, हम देखल ही सादा के, कृष्ण संगे कदम तरे, हम देखल ही सादा के, कृष्ण संगे कदम तरे। हम देखल ही सत्य के, पानी भरते असत्य राजा के घरें, हम देखल ही सत्य के, पानी भरते असत्य राजा के घरें। अगली कविता है कविता नंबर 15, भावला गाछे आम फरल। भावला गाछे आम फरल। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में उल्टी धारा बह रही है, झूठे पूजे जा रहे हैं और सत्यवादी प्रताड़ित हो रहे हैं, सत्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस कविता के माध्यम से कवि ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आज जो है पूरी दुनिया में उल्टी धारा बह रही है,
झूठे की पूजे जा रही हैं, मतलब झूठे जो बोलते हैं उसकी प्रशंसा की जा रही है, उसको पूजा जा रहा है, उसी को मान रहे हैं। और सत्यवादी जो सत्य चीज़ें हैं, सत्यवादी हैं जो सत्य की राह पर चल रहे हैं, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज आज अभी के समय में जो सत्य की प्रतिष्ठा जो है, जो सत्य चलने वाले हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों की प्रतिष्ठा जो है सो दांव पर है। इस कविता के माध्यम से वही बताना चाह रहे हैं, तो चलिए इसको सुनते हैं। भावला गाछे आम फरल, भावला गाछे आम फरल आम गाछे नीम, भावला गाछे आम फरल आम गाछे नीम, प्रास गाछे गुलाब फूटल अंगूर लते सीम, प्रास गाछे गुलाब फूटल अंगूर लते सीम, बांस बने बेली फूटल, बांस बने बेली फूटल, चंदन वने नाग आग लागल महासिंधु, चंदन वने नाग आग लागल महासिंधु, हिमालय भेलै राख, हिमालय भेलै राख, प्राण बचबेक भाग भागी, प्राण बचबेक भाग भागी, युधिष्ठिर डाके भीम, प्राण बचबेक भाग भागी, युधिष्ठिर डाके भीम, भावला गाछे आम फरल आमे गाछे नीम, भावला गाछे आम फरल आम गाछे नीम। अगली कविता है आयज खौरठाक प्राण प्रतिष्ठा। तो कवि इस कविता के माध्यम से अपने खोरठा भाषा का जो प्राण प्रतिष्ठा जो मिली है उसके बारे में बताए हैं। इसमें बताए हैं कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अनुज कुमार धान, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं वो अनुज कुमार धान के द्वारा रांची विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में खोरठा भाषा साहित्य को शामिल किए जाने की खुशी में, शामिल किया है, उसकी खुशी में और आनंद में मग्न होकर इस कविता को रची गई है। आज खोरठा को एक नया आयाम मिला है, मतलब ये एमए के पाठ्यक्रम में जो खोरठा भाषा साहित्य को शामिल किया गया उसके कारण उसको आज एक नया आयाम मिला और सभी जगह आनंद ही आनंद है, खोरठा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो इसी को लेकर के एक कविता गाए हैं, आज खोरठा प्राण प्रतिष्ठा। तो चलिए सुनते हैं अपने आवाज में। आयज खोरठाक प्राण प्रतिष्ठा करलय अनुज कुमार धान, आयज खोरठाक प्राण प्रतिष्ठा करलय अनुज कुमार धान, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति महान, आयज खोरठाक नामे मधु कंठे मधुर गान, आखि सल्लज बंधुक भाव चाली मननी की मान, फूटल एते दीने मधुक सोत श्रीनिवास के दान गान, फूटल एते दीने मधुक सोत श्रीनिवास के दान गान, खुशी मग्न रसेक भूखा, खुशी मगन रसेक भूखा आंखें न तुम चाओ, खुशी मगन रसेक भूखा आंखें न तुम चाओ, महासिंधु पारे जाइक कठिन ई नाव, महासिंधु पारे जाइक कठिन ई नाव, नील गगने मोदिक बद्री, नील गगने मोदिक बद्री करें छहुर दान, आयज खोरठाक प्राण प्रतिष्ठा करलय अनुज कुमार धान, आयज खोरठाक प्राण प्रतिष्ठा करलय अनुज कुमार धान, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति महान। अगली कविता है कविता नंबर 17, हम देखल ही सब साला के। इस कविता में कवि श्रीनिवास पानोरी जी बताना चाहते हैं कि जो यह भावना रखता है कि उसका कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार हैं, वैसे व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ। कवि कहता है कि जो इस तरह का भावना रखता है कि उसका कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब बेकार है, तो वैसे व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ। उसके प्रति मेरे मन में कोई आदर भाव नहीं है, उसके प्रति मेरे मन में कोई आदर भाव नहीं है, उस तरह के व्यक्ति के प्रति मेरे मन में कोई भी आदर भाव नहीं, किसी तरह का आदर भाव नहीं है। तो इस कविता का यही भावार्थ है। तो चलिए सुनते हैं इसको। हम देखल ही सब साला के, हम देखल ही सब साला के नटसाला की पटसाला के, हम देखल ही सब साला के नटसाला की पटसाला के, हमर आगू सब झूठ टिलही टुंगरी ठूठ, हमर आगू सब झूठ टिल्हा टिंगरी ठूठ, हमर दिल गुलाबे गंध हामी बाटे सुधा बाकी सब झूठ, हमर दिल गुलाबे गंध हमर बाटे सुधा बाकी सब झूठ, राखे जे ई भाव नोच फेंक माला के, तोड़ फोड़ प्याला के, युगक सजवल डाला के, चिन्ही हम ऊ काला के, हम देखल ही सब साला के नटसाला की पटसाला के। अगली कविता है आज हमर मने जागे। इस कविता के माध्यम से कवि श्री निवास पानोरी जी बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि यह कविता किसानों को समर्पित है। ये जो कविता है ये किसानों के लिए है, किसानों को समर्पित है, जो पूरी दुनिया को रोटी खिलाता है पर स्वयं भूखा रह जाता है। कहता है किसान जो पूरी दुनिया को रोटी खिलाता है पर स्वयं भूखा रह जाता है। तो ऐसे भावना जो है, कह रहा है कि किसान का त्याग परशुराम से कम नहीं है, किसान का त्याग परशुराम से कम नहीं है। ये सही बात है,
कि अपने मेहनत करके पूरी दुनिया को, समाज को खिलाता है, पूरी दुनिया में खिलाता है और स्वयं उसको खाने के लिए नहीं मिलता। तो चलिए इसको सुनते हैं। आज हमर मने जागे, आइज हमर मन जागे परशुराम एक वाणी, शुद्ध कर धरती के ठानल जे ज्ञानी। आइज हमर मन जागे परशुराम एक वाणी, शुद्ध कर धरती के ठानल जे ज्ञानी। जकर मुँहे वेद वाक्य जकर मुँहे पुराण, जकर मुँहे वेद वाक्य जकर मुँहे पुराण, पीठे सर भरल तून हाथे धनुक बाण। डाँडाए ऊषा मंत के अगु के से खवत मुँहे के पानी। गोटे जग के पाले जे खेती करे भाई, अन्न पानी जग के दे अपन न खाए। लोक खातिर महल बनवे सहे अपने रोद पानी, लोक खातिर महल बनवे सहे अपने रोद पानी। परक खातिर देहिक चाम झुलसे जकर गेल, तेल बिना माथाक चुइल असमय धोकै दे। तेल बिना माथा चुइल असमय धोखा दे। प्राण प्रिया के हासी जकर भिंजल आँखिक पानी, प्राण प्रिया से हासी जकर भिंजल आँखिक पानी। गोटे जीवन पेटेक पीछू दौड़त रहल हाय, गोटे जीवन पेटेक पीछू दौड़त रहल हाय। छल प्रपंच के कहियो नाय भूलियो देल ठाव, छल प्रपंच के कहियो नाय भूलियो देल ठाव। करल सदा शांति रेखा जे अबोध ज्ञानी, करल सदा शांति रेखा जे अबोध ज्ञानी। आइल हमर मने जागे परशुराम एक वाणी, आइज हमर मने जागे परशुराम एक वाणी। शुद्ध कर धरती के ठानल जे ज्ञानी।